हैया तो कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 2807 इंसर्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इन लिंक लिस्ट। तो अगर तुम लोगों को इंट्यूशन समझना है, कोड समझना है कि कैसे थॉट प्रोसेस होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये वीडियो देखो। वरना वरना ये वीडियो तब भी देख ही लो यार प्लीज़। तो देखो, सबसे पहले अपन यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन का भी मैंने सॉल्व नहीं करा है ताकि तुम लोगों को भी लाइक पता चले कि कैसे इसमें थॉट प्रोसेस जो होती है वो रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी अपन चलते हैं अपनी बोर्ड स्क्रीन के ऊपर। अब देखो क्या क्वेश्चन में क्या दे के रखा है, पहले उसको समझते हैं। तो गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, हेड मतलब ये जो अपन को दे के रखा है, ये अपन को हेड दे के रखा है। ठीक है, अब देखो इन विच ईच नोड कंटेन्स एन इंटीजर, अपन को ये बोल के रखा है मतलब जो जितनी भी हेड्स वैल्यू मतलब जितनी भी वैल्यू होने वाली लिंक लिस्ट के अंदर, उन सब के अंदर हेड के अंदर इंटीजर स्टोर रहेगा। ठीक है, ये देखा रखा है। ठीक है, ये बात तो बच्चा भी समझ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो पार्ट देखा रखा है, ये अपन को टास्क पार्ट देखा रखा है कि ये टास्क है। क्या टास्क देखा रखा है? बिटवीन एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट नोड्स इंसर्ट अ न्यू नोड विद अ वैल्यू इक्वल टू द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ देम। इसका मतलब क्या, जैसे कि ये और ये वाली दोनों एडजेसेंट वैल्यू है, तो अपन को इन दोनों के बीच में एक न्यू नोड इंसर्ट करना है। और जो न्यू नोड होने वाली जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन दोनों के जीसीडी के बराबर। मान लो ये ए है ये बी है, तो इन दोनों के जीसीडी के बराबर इसकी वैल्यू होने वाली है। अब देखो एक चीज़ समझते, जी सी डी। जी सी डी क्या होता है? जी सी डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ये होता क्या है? अब मान लो कि मेरे पास दो नंबर है, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 25। तो अपन को ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, प्रॉपर डिवाइड करे। तो क्या डी इक्वल टू 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है, 1 सबको डिवाइड करता है। क्या डी इक्वल टू 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या डी इक्वल टू 3 हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है। डी इक्वल टू 5 हो सकता है? हाँ 5 हो सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 5। तो इन दोनों का जीसीडी हो जाएगा 5। अब सिमिलरली अपन अपन एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कि इसी केस का देख लेते हैं। अपन को क्या एलिमेंट देख रहे हैं कि ए इक्वल टू 18 और बी इक्वल टू 6। तब जीसीडी क्या होता है दो एलिमेंट्स का? अब देखो अपन देखेंगे डी इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। क्या डी इक्वल टू 1 पे पॉसिबल है दोनों को डिवाइड करा? यस इट इज़ पॉसिबल। क्या डी 2 डिवाइड कर रहा है दोनों को? यस 2 भी डिवाइड कर रहा है। क्या डी इक्वल टू 3 डिवाइड कर रहा है दोनों को? 3 टू द 6 एंड 3 6 18। यस। क्या डी इक्वल टू 4 डिवाइड कर रहा है दोनों को? ना। क्या डी इक्वल टू 5 डिवाइड कर रहा है इन दोनों को? ना। क्या डी इक्वल टू 6 डिवाइड कर रहा है दोनों को? यस। देखो 6 बन जाए 6 एंड 6 इज 18, मतलब इन दोनों का जीसीडी क्या आया? 6। जीसीडी होता क्या है, मतलब जीसीडी ऑफ टू नंबर होता क्या है? ऐसा नंबर जो जो सबसे बड़ा नंबर हो एंड इन दोनों को प्रॉपर डिवाइड कर रहा हो। इस केस में अपन ने देखा 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 कर रहा है, लेकिन इन सब में से सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? वो आएगा अपना 6, इसलिए अपना इसका जीसीडी हो जाएगा 6। तो अब जीसीडी तुमको समझ में आ गया होगा क्या है। एंड सेकेंड चीज़, अब यहाँ पे बोलिए अपन को इंसर्ट करना है हर चीज़ को। ठीक है, और फिर अपन को प्रॉपर लास्ट में बस रिटर्न कर देना है। ठीक है, हेड को रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब इतनी बात तुमको जीसीडी वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ढंग से समझते हैं कि इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या चीज़ डिमांड कर रहा है सॉल्व करने के लिए? ये दो चीज़ डिमांड कर रहा है, टू डिमांड है इसकी। पहली डिमांड क्या है ये देखते हैं। पहली डिमांड क्या है? इसको तो एक्चुअली इनको थोड़ा साइड करने दो। तो पहली डिमांड समझते हैं इसकी क्या है। पहली डिमांड ये है कि आपको जीसीडी कैलकुलेट करते आना चाहिए, जीसीडी कैलकुलेशन आना चाहिए। दूसरी डिमांड इसकी ये है कि आपको न्यू नोड बनाते आना चाहिए, न्यू नोड क्रिएशन आना चाहिए, न्यू नोड क्रिएशन आना चाहिए और जीसीडी कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आएगी तो ये जो क्वेश्चन है ना मीडियम टैग जो लिखा हुआ है इसके अंदर, ये मीडियम टैग नहीं रह जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा तुम्हारे लिए इजी पीजी। इजी पीजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इजी पीजी। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। पहली पहली स्टेप समझ लीजिए जीसीडी कैसे निकालते हैं। देखो जीसीडी अगर तुम सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो तो एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोगों ने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग यूज़ करा ही होगा, अंडरस्कोर जी सी डी और पहली वैल्यू कॉमा सेकेंड वैल्यू। ठीक है, तो ये अपन को रिजल्टेंट दे देता है जी सी डी क्या होने वाला है, दो वैल्यू का। सबसे बेस्ट होता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे अच्छी होती है। अगर तुम खुद से इंप्लीमेंट करने जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी लाइक
इन दोनों का मिनिमम हुआ। जैसे कि इस कंडीशन में अपन ने डी इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा और डी इक्वल टू कहाँ तक चेक करा, 6 तक। मतलब इन दोनों में जो भी मिनिमम होने वाला है अपन को वहाँ तक की रेंज जाना पड़ेगी, मतलब बिग ऑफ मिनिमम एलिमेंट टाइप, समझ रहे हो? ठीक है, तो पहली चीज़ तो तुमको समझ में आ गई जीसीडी कैसे करना है। जीसीडी ये जो चीज़ है ना, ये क्या यूज़ करता है, ये अंदर की साइड एक यूक्लिडियन एल्गोरिथम होती है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम तुम यूट्यूब पे किसी वीडियो में समझ सकते हो यूक्लिडियन एल्गोरिथम होती क्या है और कैसे यूज़ करते हैं। तो ये इनबिल्ट इसके अंदर ऐसा कुछ इसको ही लेके ना आगे इम्प्लीमेंट करके रखा, पर तुमको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बिल्कुल यूजलेस है। तुमको सीधे फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। और सेकंड चीज़, अब सेकंड चीज़ समझते हैं, न्यू नोड कैसे बनाई जाए। न्यू नोड कैसे बनाई जाए, अब उसके लिए देखो लीड कोड ने अपन को पूरा चीज़ दे के रखी है। क्या हो रहा है, हाँ ओके। तो देखो लीड कोड ने अपन को पूरा बता के रखा है कि कैसे बनाई जाएगी अपनी न्यू नोड की, ठीक है ठीक है। देखो देखो ध्यान से समझते हैं। अपन को लीड लिस्ट नोड का स्ट्रक्चर देके रखा है यहाँ पे, ये देखो लिस्ट नोड का स्ट्रक्चर देके रखा है। ये एक वैल्यू आएगी, फिर एक नेक्स्ट पॉइंटर देके रखा है, और फिर यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें देके रखी है। तुम लोगों ने हर बार नोटिस करा होगा, लेकिन तुम कभी यूज़ नहीं करते होंगे इन तीनों वैल्यूज को। जनरली हमेशा अपन लोग ये एक नई वैल्यू बनाते, नया नोड बनाते, उसको यूज़ करते। ठीक है, तो अपन इन तीनों को आज यूज़ करेंगे और तीनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मेरे को कभी भी न्यू नोड बनाना रहती है किसी भी डाटा स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले मतलब उसका एक नया पार्ट बनाना है। मतलब देखो इसमें स्ट्रक्ट देके रखा है, उसी स्ट्रक्ट का एक न्यू पार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले अपन जनरली उसका नाम लिखते, जो भी उसका नाम है, लिस्ट नोड। मतलब जो भी ये नाम है अपन ने उसको लिख दिया। यहाँ पे नोड हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे लिंक लिस्ट भी हो सकता है, तो उसका नाम लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पॉइंटर से अपन नया एक इनिशिएट कर रहे हैं ना, एक नई पॉइंटर बना रहे, एक नया स्ट्रक्ट का एक वो बना रहे ऑब्जेक्ट। तुम समझ सकते हो, एक स्ट्रक्ट का ही एक मतलब और पार्ट बना रहे, जो नोड बना रहे बेसिकली, एक इसकी नोड बना रहे सिमिलरली। तो मान लो उस नोड का नाम है नोड, नोड ही नाम रख लेते हैं, और क्या करेंगे। और अब मेरे को बनाना है एक न्यू नोड, तो अपन न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे जो सी प्लस प्लस में होता है, और इसके आगे वापस लिख देंगे लिस्ट नोड। समझ गए, लिस्ट नोड में अपन ने भी खाली वैल्यू, देखो इसमें 3 तरीके से अपन कॉल कर सकते हैं, खाली वैल्यू के साथ, दूसरी में अपन ने एक इंट भेजा, एक में खाली भेजा, और एक में इंट भेजा और नेक्स्ट वाले पॉइंटर भेजा। तो मतलब अगर अपन को थर्ड वाली को लिखना आएगा तो थर्ड वाली कैसे लिखेंगे, लिस्ट नोड स्टार नोड इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड, और यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू अपन ने वो लिखी, और जो भी नेक्स्ट मतलब हेड, मान लो हेड होगा, तो अपन ने हेड को भेज दिया। तो इससे क्या होगा, वो एक न्यू नोड बनाएगा। जैसे कि इसको अगर अपन कंसिडर करें, एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो जैसे कि ये है, ये इतनी बड़ी अपनी लिंक लिस्ट, ठीक है, ये अपना हेड है। मैंने एक न्यू लिंक लिस्ट बनाई, नोड करके, न्यू नोड बनाई, सॉरी नोड करके। अब मैंने अगर ये वाले कॉल, इसको मैं कॉल करता हूँ, तो ये इसको इससे कनेक्ट कर देगा सीधे। अगर मैं इस वाली को कॉल करता हूँ, तो इस वाली को कॉल करूँगा तो क्या होगा, ये इसको इससे कनेक्ट नहीं करेगा, ये इसको नल पीटीआर पे कनेक्ट करेगा, नल पीटीआर पे, ये वाली चीज़ को अगर मैं कॉल करता हूँ, और इसके अंदर अगर मैं एक्स वैल्यू भेजता हूँ, तो वो एक्स यहाँ पे दे देगा। समझ गए, बस इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है इन तीनों को यूज़ करने का। बस यही तीनों, मतलब इन तीनों में डिफरेंस ही यही है। अब तुम जब भी लीड कोड पे ये चीज़ देखोगे तो तुमको समझ में आएगी कि इसका मतलब क्या है, ये लिखा क्या है, इस स्ट्रक्ट में इनको डिफाइन क्यों करा है, ठीक है। अब अब देखो, अब अपन समझते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। तुमने न्यू नोड बनाना, तुमने जीसीडी बनाना सीख लिया, तुमने न्यू नोड बनाना सीख लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बस इतना ही था, तुमको इतना समझ में आ गया, तो अपन को क्या करना है, अपन ने एक न्यू नोड बनाई, एक नेक्स्ट नोड बनाई, और उसके बीच में एक इंसर्ट करा। अब इस चीज़ को एक बार समझ लेते फटाफट से, ठीक है, 2 मिनट में। जैसे कि समझ लो एक अपने पास एक ये हेड नोड थी, फिर उसके बाद एक नेक्स्ट नोड थी, और ये 3 साइज़ की एक अपन ने लिंक लिस्ट कंसिडर कर ली, ठीक है। अब एक मेरे पास नोड आई है, इसको मेरे को इंसर्ट करना है इस जगह पे। मतलब कि अब जो है मेरा, जो इसका नेक्स्ट है वो होना चाहिए ये, और इसका नेक्स्ट होना चाहिए ये, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इससे अगर अपन नॉर्मल लॉजिकल कोड देखें तो तुम क्या समझोगे, क्या लिख सकते हो। जैसे कि जो नोड है, मान लेके ये नोड नोड है, तो मैं क्या चाहता हूँ, नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, जो नोड का नेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, हेड का नेक्स्ट। देख सकते हो ये चीज़, तो तुम हेड का नेक्स्ट, और क्या, अब जो हेड है उसका नेक्स्ट मैं चाहता हूँ वो नोड बन जाए, तो जो हेड है उसका नेक्स्ट क्या बन जाए, मेरा हेड बन जाए, ओ सॉरी, हेड का जो नेक्स्ट है मैं वो चाहता हूँ क्या बन जाए, मेरा नोड बन जाए।
दैट्स इट भाई, तुम लोगों ने पूरा कोड लिख डाला। बस यही चीज़ है पूरे कोड में। ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ समझ गए कैसे इंसर्ट करना है, बस कोड खत्म। अब चलो चलते हैं अपन अपने कोड की एडिटर की तरफ एंड एक प्यारा सा कोड लिखते हैं, बिल्कुल तुमको जीरो से पूरा समझा देंगे और बिल्कुल एक नंबर मजा आने वाला है। ठीक है, देखो देखो देखो। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो अपन को यहाँ पे क्या देके रखा है, एक हेड देके रखा है। ठीक है, तो अपन जनरली अपन को हेड रिटर्न करना रहेगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन में बोला अपन को हेड रिटर्न करना है, तो अपन एक उसका पॉइंटर बना लेते हैं, एक टेम्पररी हेड बना लेते हैं या फिर करंट पॉइंटर बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने एक लिस्ट नोड बनाया। ठीक है, और इसके अंदर अपन ने एक करंट पॉइंटर बना लिया जो अपन हेड को पॉइंटर कर रहा है। ठीक है, और अपन ने लास्ट में क्या करा, रिटर्न कर दो, रिटर्न करवा दिया हेड को। ठीक है, इतना तो कॉमन है कि अपन ने हेड को रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब देखो अपन को क्या बोला है, दो नोड के बीच में इंसर्ट करना है। तो दो नोड के बीच में इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मेरे को लिंक लिस्ट के ऊपर मतलब ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए क्या करेंगे, करंट। अब जब तक कब तक मैं करंट चलाऊंगा, जब तक करंट मेरा किसके बराबर नहीं होता, नल पीटीआर के बराबर नहीं होता, जब तक मैं करंट को आगे बढ़ाते जाऊंगा। ये बात भी समझ में आ गई भाई, हाँ भाई सही बोल क्यों यार, जब तक मैं आगे बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा जो ए और बी वैल्यू है इंट ए, वो क्या होगी, जो करंट है, करंट नोड है उसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब यहाँ पे करंट अपना समझ लो 18 है, करंट अपना करंटली 18 रहेगा, उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या रहेगी 16। तो इंट बी क्या हो जाएगा अपना, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू, करंट के नेक्स्ट की वैल्यू। ये बात भी समझ में आ गई होगी यार। अब इनका जीसीडी क्या होगा, इनका जीसीडी क्या होगा उसको अपन को पुश करना है। तो अपन एक फंक्शन बना लेते हैं, क्या करते हैं अपन एक फंक्शन बना लेते हैं प्राइवेट करके, और इसके अंदर अपन क्या अपन एक इंट कंप्यूट करके कंप्यूट रिटर्न कर देंगे, इंट ए कॉमा इंट बी ये लेगा। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अब जैसे कि मैंने भी फंक्शन बताया था, क्या करता है फंक्शन जी सी डी रिटर्न करता है, और किसका ए कॉमा बी का जी सी डी रिटर्न करेगा। ये बस इतना सिंपल है, इतना ही है बस ये फंक्शन कंप्यूट। ठीक है, तो अपन को जी सी डी मिल गया, जी सी डी मिल गया। अब क्या करेंगे अपन, अपनी सेकंड स्टेप क्या थी, अपनी ये स्टेप वन अपन ने कर ली। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ये स्टेप वन थी, स्टेप ज़ीरो वन ये तो समझ में आ गई, और स्टेप ज़ीरो, अब स्टेप स्टेप ज़ीरो टू क्या होगी ये, इसमें अपन को न्यू नोड बनाना थी। ठीक है, न्यू नोड बनाने के लिए क्या बताई थी मैंने, लिस्ट नोड, लिस्ट नोड एक स्टार करके अपन ने बोल दिया, मान लो कि न्यू अंडरस्कोर नोड, न्यू नोड ये हो जाएगी। कैसे बनाओगे, न्यू कीवर्ड का यूज़ करोगे और सेम अपना लिस्ट नोड लिख दोगे, ये अपनी न्यू नोड बन गई। अब इसके अंदर मैं क्या बनाना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ का यूज़ करना चाहता हूँ, इस चीज़ से बनाना चाहता हूँ मेरी न्यू नोड को। तो मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे मैंने वैल्यू पास कर दी, यहाँ पे क्या वैल्यू पास होगी अब तुम समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जीसीडी इस नोड में जो न्यू नोड बन रही है उसके अंदर जीसीडी की वैल्यू स्टोर हो। तो मैं जीसीडी वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैंने फंक्शन को कॉल कर देता हूँ कंप्यूट, जिसमें मैंने ए कोमा बी को भेज दिया, समझ रहे हो। तो अपनी ये करंट नोड बन गई। अब अगर मैं इसको ए से पास करता हूँ, अगर मैंने सेम ए से पास करा तो इसके अंदर अभी इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट किसको कर रही है, अभी पॉइंट टू नल पीटीआर को कर रही है। तो ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट नल पीटीआर को कॉल कर रहा है। ये बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई तो अब बस क्या करना है, तुमने न्यू नोड बना ली। न्यू नोड बनाने के बाद अपन ने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, ये बात सेम जो ये वाला कंसेप्ट है वो लिख दो। क्या पढ़ा था, न्यू नोड का जो नेक्स्ट, न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो किसके बराबर हो जाएगा, अपने करंट के नेक्स्ट के साथ। ठीक है, और जो करंट का नेक्स्ट है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, न्यू नोड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अब अपन क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई, और अपन रिटर्न कर देंगे हेड को। हेड मतलब अभी पहले डिनोट कर रहा है। पर क्या ये कोड चलना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या ये कोड चलना चाहिए, ये कोड नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। अब इसको एक बार रन करके बता देता हूँ कैसे इनफाइनाइट लूप में फंसेगा। देखो यहाँ पे टीएल आ जाना चाहिए, 2 सेकेंड बस हो ही गया, उसको समझाएंगे अभी टीएल कैसे आना चाहिए। देखो मेमोरी लिमिट एक्सेड आ गया, सॉरी मतलब टीएल भी आएगा ही, और वो मेमोरी लिमिट एक्सेड इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन कॉन्टिन्यूस न्यू नोड बनाए जा रहे हैं, वो ये वाइल लूप इनफाइनेटली चल रहा है। ठीक है, अभी इनफाइनेटली कैसे चल रहा है, इसको कैसे स्टॉप करेंगे, इसका ये बढ़िया चीज़ थी, इसको समझते थोड़ा सा। ठीक है, अब वो कैसे बन रही है अपनी इनफाइनाइट नोड वो देखते। देखो तो अपने पास ये है, मान लो कि एक लिस्ट थी। ठीक है, ये लिस्ट है अपने पास। ठीक है, ये लिस्ट है अपने पास। अब मान लो कि मैंने एक यहाँ पे इंसर्ट करा, इन दोनों ये ए और बी की जो वैल्यू थी, मतलब इनका जो जीसीडी आया, मेरे को इस जगह पे इंसर्ट करना था।
ठीक है भैया, आप आपने बोला तो मैंने इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट हो गया। अब जो करंट है वो यहाँ पे था, करंट यहाँ पे था, तो करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट मतलब यहाँ पे जंप करेगा वो नेक्स्ट इस वाली पे, न्यू नोड पे, न्यू नोड जो बनाई थी तुमने, ठीक है। तो अभी करंट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा स्ट्रक्चर कुछ, है ना, ये बी और फिर ये ऐसा और ये फिर ऐसा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ भैया ये चीज़ तो समझ में आ गई, पर इनफाइनाइट लूप कैसे हो रही है, करंट अभी यहाँ पे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, करंट है यहाँ पे। अब तुम जब करंट यहाँ पे, तो वापस से क्या कैलकुलेट करोगे, तुम इसके आगे एक न्यू नोड बनाओगे, फिर इसको इससे जोड़ोगे, ठीक, और करंट को फिर तुम इसके ऊपर ले जाओगे बाद में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये ओवर एक्सटेंड हो जाएगा, ये ओवर एक्सटेंड हो गया मतलब ये, और अब ये एक और बढ़ गई, और ये एक और बी हो गया, और फिर ये तो एज इट इज रह गया, और जो मेरा करंट है वो यहाँ पे आ गया। और सेम अगर अब मैं वापस से कॉल करूँगा तो सेम ऐसा यहाँ पे जनरेट होगा, करंट मेरा यहाँ पे जंप करेगा। तो यार ये तो इनफाइनाइटली चल रहा है, इनफाइनाइट लूप आ गया यहाँ पे, समझ रहे हो, इनफाइनाइट लूप क्रिएशन हो गया बिटवीन एनी टू नोड्स। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए, इसको रिजॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते, सोचो एक छोटी सी चीज़ सोचो कि अगर मैं सीधा जंप, अपन ने मान लो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, तो अपना जो जंप है वो मैं सीधा, जो जंप है मैं सोच रहा हूँ कि जो जंप है वो सीधा यहाँ पे मारूँ जंप, ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे मारूँगा और यहाँ से मैं यहाँ पे मारूँगा जंप। मतलब अगर जब भी मैं एक नोड इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को बस एक एडिशनल नोड बीच में मिल रही है, और एक एडिशनल नोड बीच में मिल रही है, तो मुझे बस उसको स्किप करना है। उसको स्किप करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं करंट का नेक्स्ट कर रहा हूँ, तो करंट का नेक्स्ट करने की वजह मैं करूँगा करंट इक्वल टू करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्या ये स्टिल चलेगा, ये अभी शायद रॉन्ग आंसर देगा, देखते हैं। या तो ये रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, ये इस जगह पे रॉन्ग आंसर क्यों दे रहा है, एक और बात समझते, देखो अब अपन मान लेते, अपन लिंक लिस्ट पे ट्रेवर्स मार रहे हैं, लिंक लिस्ट पे आपने ट्रेवर्स मारा, देखो ये लिंक लिस्ट पे आपने ट्रेवर्स मारा, तो आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने इंसर्ट परफेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपने इंसर्ट परफेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे इंसर्ट परफेक्ट कर लिया, लेकिन आपका जब करंट यहाँ से, जो अपना करंट है यहाँ से यहाँ पे आएगा इस नोड के ऊपर, लास्ट नोड के ऊपर, ये अपनी लास्ट है, तो वो बोलेगा कि भाई इसके बाद तो तुमने नल पीटीआर करके रखा है, तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है इन दोनों का जीसीडी, नल पीटीआर का किसी के साथ जीसीडी तो कर नहीं सकते, तो अपन को इस जगह पे रुकना पड़ेगा, मतलब लास्ट नोड का अपन जीसीडी, लास्ट नोड के बाद अपन को कुछ नहीं ऐड करना है, तो लास्ट नोड के बाद अपन को कुछ नहीं ऐड करना है, तो अपन जो करंट है जो अपन लास्ट पे पूछेंगे, तो अगर उसका नेक्स्ट अगर नल पीटीआर हो जाएगा तो अपन वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, और वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, तो अपना कोड वहीं पे रुकना चाहिए। तो अपन इसको चला के देखते हैं, ये चल जाना चाहिए प्रोबेबली, या तो देखो ये चल रहा है, अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार फटाफट से। या सो देखो इट इज सबमिटेड। सो होपफुली तुम लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे अपन ने इसको कंप्यूट करा है, क्वेश्चन का क्रक्स क्या था, क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी और क्या इसमें सीखने के लिए था, वो पूरा इंट्यूशन बेसिक से बताया है। सो या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।